मुजफ्फरपुर में घर से बुलाकर एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद पूरे जिले ही नहीं पूरे बिहार में सनसनी का माहौल है। इस कड़ी में हम आ गए और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजन सिंह राजपूत है। इनसे हम जाने कि लगातार पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कौन सी वजह है कि जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है तब से लगातार पत्रकार निशाने पर हैं। बात करें तो मोतीपुर में भी एक पत्रकार को पिस्टल सटाकर बाइक व बैग लूटने का प्रयास किया गया, हालांकि इसमें उनकी सफलता नहीं मिली। वहीं मुजफ्फरपुर के ही सरैया प्रखंड में पीएचसी में एक पत्रकार के वहां भी मारपीट की गई। हालांकि इन सभी कार्यों में पुलिस की शिथिल रवैये के कारण कल एक पत्रकार की घर से बुलाकर निर्मम हत्या कर दी गई है। चलते हैं इनसे बात करेंगे, आखिर कौन सी वजह है जो लगातार पत्रकार अब निशाने पर बन रहे हैं, क्या कारण है कि लगातार पत्रकार निशाने पे? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि पत्रकारों में एकता नहीं है। सबसे बड़ा कारण है, अगर आप एक होइएगा, अगर आपको कोई बजाने आएगा ना तो उसका आप बजा दीजिएगा। तो सबसे बड़ा कारण है कि पत्रकार में एकता नहीं है, इसलिए आज वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। जो देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, और चौथा स्तंभ में आज घून लग गया है। और उसी घून लगने के कारण आज देख रहे हैं जो शिवशंकर झा की निर्मम हत्या हो गई। आप देख सकते हैं कि सरैया में एक पत्रकार को एक दलाल द्वारा पीट दिया गया। आप देख सकते हैं कि आपको बरुआज थाना क्षेत्र के एक शिवा सिंह जो है, उनको मतलब दिन दहाड़े दिन के 2 बजे अपराधी पिस्टल सटा देता है। तो इस तरह की हो रही है देखिए। और सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून का कोई चीज नहीं है। कोई पत्रकार के सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। आज आप कहीं खबर संकलन करने के लिए जाते हैं किसी सरकारी मतलब कार्यालय में, तो आप पर सरकारी काम का वादा देकर केस कर दिया जाता है, विभिन्न धाराओं में केस कर दिया जाता है। लेकिन वही आपको कोई नेता या कोई पुलिस आपको रोकता है न्यूज बनाने से, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। तो पत्रकारों का सुनने वाला कोई नहीं है। और हमको तो लगता था भाई, लोग कहते थे कि राजद में जंगल राज है। ये जंगल राज 2 तो खत्म हो गया, 3 चालू हो गया है। अब की बार जो शासन चल रहा है, नीतीश कुमार का शासन, जंगल राज 3 चालू हो गया है। अच्छा, जैसे कि बात करें तो भारत में ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून पूर्णतः लागू हो गई है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने हाल ही में घोषणा कर दी है कि अपने हम मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। तो आखिर बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं? अगर देखिए, अगर बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा तो जितना जो भ्रष्टाचारी है वो जेल के अंदर नहीं चल जाएगा जी। आप डरिएगा किसी से? नहीं डरिएगा, खबर चलाइएगा, उस पर कार्रवाई होगी, जेल के अंदर चल जाएगा। इसलिए जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे वो लागू नहीं किया जा रहा है कि अगर लागू हो जाएगा तो मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हो जाएंगे तो और निर्भीक होकर खबर को चलाएंगे। अभी तो कोनो डरियो जाता है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद कोई नहीं डरेगा और रेलने का काम करेगा मनीष कश्यप के स्टाइल में सारे लोग। तो कहने का मतलब है, इसलिए ये कानून लागू नहीं हो रहा है, नीतीश जी नहीं लागू करने दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग डरे सहमे रहे और भ्रष्टाचार का उजागर नहीं करे। अच्छा, बात करें तो शिवशंकर झा की मुजफ्फरपुर में हत्या हुई है, उस तो मामले में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? भैया, प्रशासन के तो बातें छोड़ दीजिए। सुनने में आया है कि 2 आदमी को उठाया गया है, शक के आधार पर मनियारी थाना द्वारा उठाया गया है। लेकिन क्या उठाया गया है, आपको पुलिस के कार्रवाई तो पता ही है, हमको भी पता है कि वो निर्दोष होगा कि दोष वाला उठाया गया होगा। तो देखिए, पूरी तरह मुजफ्फरपुर में पूरी तरह जो पुलिस कप्तान है फेलियोर है, और यही स्थिति रही तो हम लोग विचार कर रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हमारी सवेरे बात हुई है, और आने वाले दिनों में हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए व्यापक रूप से हड़ताल करेंगे, और नहीं जरूरत पड़े तो आमरण अनशन भी करेंगे। चलिए, आपको क्या लगता है कि जो बिहार में पत्रकारों की जो चौथी स्तंभ कही जाती है भारतीय संविधान का, उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कौन करेगा? जो पत्रकार दूसरे की समस्या उठाते हैं, दूसरे की आवाज उठाते हैं, दूसरे को न्याय दिलाते हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा?